हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। एक धारा मापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इससे 1 एम्पियर तक पड़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। हमें 1 एम्पियर तक के मापन करने वाले एमीटर में परिवर्तन करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि प्रकार से कोई गैल्वेनोमीटर की कुंडली है जिसमें प्रतिरोध G है, तो ये IG धारा का मापन कर सकता है तथा ये IG धारा होगी जो कि प्रत्येक विक्षेप या प्रत्येक विभाजन, माने कि X विभाजन में ये IG गुणा डैश धारा का मापन कर रहा होगा। तो कुल धारा हो जाएगी विभाजन गुणा I डैश धारा, जो कि प्रत्येक विभाजन की धारा है। और इससे गैल्वेनोमीटर की कुंडली को आई धारा मापन के लिए बनाने के लिए आई धारा मापन के एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ शंट प्रतिरोध एस को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तथा इस प्रकार से दोनों मिलकर एमीटर का निर्माण करते हैं। तो एक शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर वह एमीटर में परिवर्तित हो जाता है तथा चूंकि हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो दोनों के सिरों पर विभव समान होगा, जो कि हो जाएगा G गुणा आई जी बराबर हो जाएगा I माइनस आई जी गुणा एस। तो यहाँ से शंट प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा आई जी गुणा जी बटे आई माइनस आई जी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि x बराबर 30 विभाजन है तथा प्रत्येक विभाजन में आई जी डैश बराबर है 20 माइक्रो एम्पियर, जो कि हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। तो आई जी का मान हो जाएगा 60 गुणा 10 की घात माइनस 6 एम्पियर, 30 गुणा 20 सॉरी 600 गुणा 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। और इसे आई बराबर 1 एम्पियर के धारामापी में परिवर्तित करना है। और कुंडली का प्रतिरोध G बराबर दिया गया है 20 ओम। तो शंट प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा इस बराबर IG का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 600 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 20 और बटे में हो जाएगा 1 माइनस 600 गुणा 10 की घात माइनस 6, जो कि हो जाएगा 12,000 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे हो जाएगा ये 0.9994। और हल करने पर ये हो जाएगा s बराबर, जो कि हो जाएगा s बराबर 0.012 ओम। और इस प्रकार से हमें शंट प्रतिरोध S का मान प्राप्त हो गया। और इस शंट प्रतिरोध S को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़कर हम अमीटर को प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि 1 एम्पीयर तक की धारा का मापन किया जा सकता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।